हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, और जो आप छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक 2025 का एग्जाम दिए हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। हम बताएंगे कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट का अपडेट बताएंगे, और कट ऑफ के बारे में बताएंगे कितना कट ऑफ जाएगा, और कितना नॉर्मलाइजेशन मेथड क्या रहने वाला है, सब आपको बताएंगे। ठीक है, और मेल का कितना रहेगा, फीमेल का कितना रहेगा, सब आपको बताएंगे बताएंगे। बस बने रहिए, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ पुलिस का आप एग्जाम दिए हैं, जो जो दिए हैं एक बार कमेंट कर दीजिएगा। कितना आपका रो मार्क्स आ रहा है, रो मार्क्स कितना आ रहा है आपका, सब सब लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और अपना कैटेगरी वाइज भी कमेंट करिएगा। और हम जो आपका मार्क्स बताएंगे, रॉ मार्क्स, वो आपका कैटेगरी वाइज ही बताएंगे, कौन सा कैटेगरी से आप लोग आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका टोटल पोस्ट कितना था छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक का। आप जानते होंगे भाई कि छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक 2025 का टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो 5,967 है। टोटल वैकेंसी इतना है। अब उसमें है कि आरक्षक जीडी, जनरल ड्यूटी, इसका इतना वैकेंसी है, ठीक है। और ड्राइवर का 235 है, और ट्रेड्समैन का 623 है मेरे दोस्त, ठीक है। तो यहाँ तक सभी लोग को क्लियर है, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो ज्यादा कट ऑफ बता रहे हैं वो मतलब बस आप लोग को बरगला रहे हैं। ज्यादा कट ऑफ इतना ज्यादा नहीं जाने वाला है, जितना हम बताएंगे 100% उतना में आ जाएगा। एनटीपीसी का हम सीबीटी 1 का बताएं, उसमें भी मेरा कट ऑफ मार्क्स जो गया लड़ गया एनटीपीसी का। और हम ये एएलपी का भी बताएं, उसमें भी लड़ गया। और बिहार पुलिस जो होता है, बिहार पुलिस, उसमें कांस्टेबल का, उसमें भी हम लोग जो बताए थे कट ऑफ, उस वो भी लड़ गया। तो दोस्तों, आप लोग यकीन करिएगा, फेंका फेंकी यहाँ पे बात नहीं होगा। सोचिएगा कि सर ऐसे ही फेंका फेंकी कर रहे हैं, कोई फेंका फेंकी भी बात नहीं है, सब जेन्युइन बात होगा। और आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप लोग लास्ट तक देखते नहीं हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग को पता है कि कितना टोटल पोस्ट है, आरक्षक का कितना है, ड्राइवर का कितना है, ट्रेड्समैन का कितना है, ठीक है। चलिए अगला स्लाइड में हम बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम बता देते हैं थोड़ा सा कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया क्या रहने वाला है, वो भी तो हम आपको बता देंगे। देखिए, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया क्या रहने वाला है, ठीक है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया जो होता है ना, और आपका आंसर की आ गया है, तो आंसर की आ गया है तो अपना कट ऑफ के अंदर आने के लिए इतना मार्क्स चाहिए। तो आप मार्क्स कमेंट करिएगा, भैया इतना मेरा मार्क्स बन रहा है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपका हार्ड शिफ्ट है, मॉडरेट शिफ्ट है और इजी शिफ्ट है, तीन ही शिफ्ट में आपका नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होता है, ठीक है। अगर आपका हार्ड शिफ्ट में है तो वहाँ से 10 से 12 मार्क्स बढ़ जाता है लोगों को, ठीक है दोस्त। हाँ, 10 से 12 मार्क्स बढ़ जाएगा। अगर आपका मॉडरेट है तो हाँ, कम से कम 8 से 10 मार्क्स बढ़ जाएगी। यही होता है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया। अगर आपको नॉर्मलाइजेशन डिटेल में जानना है तो मेरा सेक्शन में जाइएगा, ठीक है। मेरा वीडियो जो है ना, सेक्शन में जाइएगा, नीचे स्क्रॉल ऐसे ऐसे करिएगा तो देखिए कहीं पे बताया गया है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या होता है, कैसे हम लोग को भारत में नॉर्मलाइजेशन होता है दोस्तों। कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, स्टेट एग्जाम हो, गवर्नमेंट का एग्जाम हो, चाहे जो भी एग्जाम हो, सब में कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है, किस मेथड से होता है, किस तरीके से होता है, सब हम बताए हुए हैं। तो आप लोग अगर नहीं समझ रहे हैं तो वहाँ भी आप लोग जाके देख सकते हैं। बाकी जो हम बताएं कि हार्ड में इतना बढ़ेगा, मॉडरेट में इतना बढ़ेगा, इजी में 4 से 6 नंबर बढ़ेगा, यही नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। अब हम बात करेंगे कट ऑफ कितना जाएगा। तो देखिए, कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो कट ऑफ हम रॉ मार्क्स बताएंगे, ठीक है, रॉ मार्क्स बताएंगे। और इसमें मेल का और फीमेल का, ठीक है। मेल का, देखिए मेल का यूआर कैटेगरी का हम बताएंगे, और एक ही डिस्ट्रिक्ट का बताएंगे, ठीक है।
छत्तीसगढ़ में, और बाकी समझ लीजिएगा सबका। और फीमेल का भी तो हम बताएंगे, लेकिन मेल का यूआर कैटेगरी की बताएं तो इससे आप 3 या 4 मार्क्स घटा लीजिएगा। ठीक है, अगर आप जानते हैं कि यूआर सबसे ऊपर होता है, यूआर जनरल कैटेगरी, तो अगर मान लिया दोस्त कि यूआर का, सपोज मान लेते हैं कि यूआर का 120 का मान लेते हैं, अभी हम कट ऑफ बताएंगे आपको। 120 का यूआर कैटेगरी था, उससे तो ओबीसी आता है नीचे, ठीक है, फिर एससी आता है, फिर एसटी आता है, ये सब आता है। और इससे आप 3 नंबर फीमेल वाला भाई बहन लोग 3 नंबर घटा लीजिएगा, 3 से 4 नंबर घटा लीजिएगा। अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी से आते हैं, तो अगर आपको हम यूआर का बता दिए तो यूआर से ओबीसी 2-4 मार्क्स कम, इससे भी 2-4 मार्क्स कम, इससे भी 2-4 मार्क्स कम, ठीक है। लेकिन फीमेल सभी लोग मेल से 4 मार्क्स कम कर लीजिएगा, ठीक है। इतना ही कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। चलिए, और आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आपका कट ऑफ मार्क मतलब रॉ मार्क्स कितना बन रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम कट ऑफ की बात करते हैं। चलिए कट ऑफ की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए कट ऑफ, अगर छत्तीसगढ़ पुलिस, ध्यान से सुनिएगा, इसमें हम बताने वाले हैं मेल मेल का भी बताने वाले हैं और फीमेल का भी बताने वाले हैं। कौन सा है? छत्तीसगढ़ पुलिस। आप एग्जाम दिए हैं, आपको पता ही होगा। चलिए दोस्तों, यूआर का 134 जाएगा, ठीक है। 134 जिसका जा रहा है, उस समझिए कि कट ऑफ में आने की उसकी संभावना है। ओबीसी आपका 131 जाएगा, एससी का 124 जाएगा और एसटी का 116 जाएगा। अब इससे आप 4 मार्क्स घटा लीजिए, ठीक है। इससे आप 4 मार्क्स घटा लीजिए, 4 मार्क्स इससे आप घटा लीजिए, मतलब पूरा मेलवा जितना है ना, मेल से 4 मार्क्स घटा लीजिए। यानी कि यूआर कैटेगरी, ओबीसी, एससी और एसटी, मान लो कि 4 मार्क्स घटा लिए तो 130 जाएगा, सपोज 130 जाएगा। तो इससे भी 2-2 मार्क्स घटाते चलिए, ठीक है। बस यूआर का हम बता लिए, और सब लोग अपना निकाल लीजिए। ओबीसी का 2 घटा लीजिए, इसका भी 2 घटा लीजिए, इसका भी 2 घटा लीजिए, 2-3 घटा लीजिए, ठीक है। ताकि आप जानते हैं कि यूआर कैटेगरी जो होता है सबसे ऊपर होता है। अगर यूआर की सबसे ज्यादा जा रहा है तो उससे कम जाएगा ओबीसी का, उससे कम जाएगा एससी का, उससे कम जाएगा एसटी का। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू टू सबको भाई।